हे गाइस व्हाट्स अप। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज जो है बेसिकली हमारे जो आस्तीन के सांप है इनका मुखौटा जो है खोलूँगा। टर्की तो खैर उससे तो सबको पता ही है कि क्या एक्सपेक्ट करना है और सबको पता है कि ऐसा ही है। बहुत कुछ लोग जो है इंडिया की जो हेल्प है वो इमोशनल हेल्प के तौर पे देख रहे थे, बट मुझे लगता है कि एक बेसिकली प्रोफाइलिंग है वर्ल्ड को दिखाने के लिए कि नेक्स्ट टाइम यूएसए वगैरह जो है ह्यूमन राइट्स वगैरह के बारे में लेक्चर मारने आए तो हम बता सकते हैं कि हमने मुसीबत के टाइम पे हमारे एडवर्सरी जो कंट्रीज़ है उनको भी हेल्प किया। आई होप कि इसी इंटेंशन से, इसी मोटिव से हेल्प किया होगा। ऑब्वियसली किसी लॉयल्टी या फिर कुछ अच्छा एक्सपेक्ट करके तो हेल्प किया नहीं होगा इंडिया ने। दैट विल बी द वाइज डिसीजन, क्योंकि इन पे भरोसा करना मतलब तो बेसिकली क्या ही बोलूँ मैं, आस्तीन के सांप भी इनसे ज़्यादा लॉयल होते हैं। और आज जो है बेसिकली ये मैं जब आपको कोई वीडियो दिखाता हूँ तो फॉरेन लैंग्वेज का होता है, लेकिन ये हालांकि इंग्लिश वीडियो है पर ये इंडियंस तक ये वीडियो रीच नहीं हुआ था। मेजॉरिटी पोर्शंस जो है पाकिस्तान और बेसिकली इस्लाम जो पॉपुलेशन है इंडिया का उन्हीं तक जो रीच किया है कमेंट सेक्शन में क्लियर है। और ख़ास करके इन्होंने शायद कुछ सेटिंग किया था कमेंट सेक्शन में। बहुत सारे लोगों ने लिखा कि इंडिया में आपका वीडियो रिस्ट्रिक्ट है, बट मुझे लगता है कि इन्होंने खुद ही इंडिया में ये वीडियो जो है रिस्ट्रिक्ट किया था, क्योंकि उन्हें भी पता है कि फैक्ट्स के साथ कितना मैनिपुलेट किया है इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो देखते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अभी एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी है। एक सॉन्ग मैंने शूट किया है अरुणाचल इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर और काफ़ी मेहनत लगन से शूट किया है। एक्चुअली एक बहुत बड़ा इंडियन बिजनेसमैन है जो कि एक टी सीरीज़ टाइप का चैनल जो है डेवलप कर रहा है मुझे फ्रंट में रख के, और उन्होंने मुझे बहुत सारे ऑफिशियल सॉन्ग्स का ऑलमोस्ट 9 सॉन्ग्स इन अ मंथ का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। और इससे जो है आप एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आपका भी जो है योगदान एज अ पार्टनर इन्वेस्टर जो है वो रहे, उससे मैं आपको भी रिटर्न दे पाऊँगा और मुझे भी ईजी होगा। तो इसके बारे में अगर डिटेल में आपको जानना है, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो आप मुझे इस नंबर पे जो है कांटेक्ट कीजिए। और फिलहाल जो है वीडियो की ओर बढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, मैं सीजे वॉलमैन हूँ। हम इस एपिसोड को जकार्ता इंडोनेशिया में एक बहुत ही छोटे होटल रूम से रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज patreon.com सीजे वॉलमैन पर मेरे जर्नलिज्म का सपोर्ट करके हमारे ट्राई को जारी रखने और बढ़ाने में हेल्प करें। आप मुस्लिम वर्ल्ड में और ज्यादा अन्याय को एक्सपोज करने में मेरी मदद करें। चलिए अब इस पर बात करते हैं। टर्की और सीरिया में आने वाले विनाशकारी अर्थक्वेक का पूरा स्केल अभी भी सामने नहीं आया है, लेकिन हम जानते हैं कि मंडे को आए 7.8 मैग्नीट्यूड के भूकंप के बाद कम से कम 15,000 लोग मारे गए हैं, जबकि 20,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और ये सीन्स पूरी तरह से हार्ट ब्रेकिंग और दिल दहला देने वाली है। अपने ही घरों के मलबे और मलबे के नीचे दबे हुए बच्चों के माता पिता रो रहे हैं। एक ही पल में पूरे परिवार का सफाया हो गया। एक पिता का अपनी बेटी का हाथ पकड़े हुए ये तस्वीर, जो कि अपनी फैमिली के घर के नीचे फंसी रहती है, लगभग हर बार जब भी मैं इसे देखता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन दुनिया भर के लाखों लोग टर्की और सीरिया के लोगों की मदद करने के लिए ह्यूमैनिटेरियन एड एजेंसीज को जो कुछ भी हो रहा है दे रहे हैं। हालांकि इंडिया के हिंदू नेशनलिस्ट ने इस ह्यूमन ट्रेजेडी को सेलिब्रेट करने का कारण बना दिया है और उन्होंने उनकी मुस्लिम पहचान के कारण भूकंप पीड़ितों के बारे में कल्पना करने योग्य सबसे अहंकारी चीजों को पोस्ट करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है। उनकी मुस्लिम आइडेंटिटी के कारण ये सैकड़ों हजारों सेम माइंड वाले और हेटफुल पोस्ट का एक छोटा सा नमूना है। लेकिन जब हम हिंदू सुप्रीमिज्म के ग्लोबल थ्रेट के बारे में बात करते हैं तो एक कपल ने एक तरह के हेट्रेड का प्रतीक दिया है। एक ये कहता है कि ये टर्की एम्पायर का कर्म है और दूसरा कहता है गुड रिडिनेंस टू द डेड, और एक और ने कहा गुड न्यूज, टर्की डिजर्व्स इट। जाहिर है कि उनका ये मानना है कि ये मुस्लिम बच्चा अपना फेट डिजर्व करता है, जो अपने घर के मलबे के नीचे दब गया है और उसे जिंदा बचाने के लिए चम्मच से पानी पिलाया गया है। मोहम्मद انت جوعان تمام और ये कम से कम कुछ हेटफुल कमेंट्स में से हैं। अन्य लोग इसे नाजीज द्वारा होलोकॉस्ट का जश्न मनाने के लिए पढ़ते हैं, जो कि पूरी तरह से अनसरप्राइजिंग है, क्योंकि हिंदू नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी हिटलर की नाजी पार्टी से प्रेरित है। लेकिन ये एक सवाल उठाता है कि क्या ये हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ये भूल गए हैं कि वो टर्की ही है जिसने इंडिया को ऑक्सीजन बॉटल्स भेजी थी जब लाखों इंडियन सिटीजन कोविड से मर रहे थे। मुझे यकीन है कि वो भूले नहीं है, लेकिन मुसलमानों के प्रति उनके नरसंहार नफरत ने उनके सेंसेस को पूरी तरह से अभिभूत कर दिया है, जिसमें उनकी मोरालिटी, डिसेंसी और कॉमन सेंस भी शामिल है।
फॉर इंस्टेंस एक एग्जाम्पल है कि कैसे मुस्लिम्स के लिए उनका ब्लाइंड हेटर लॉजिक को फ्लिप कर देता है। कई हिंदू एक्सट्रीमिस्ट एक रेसिस्ट चार्ली हेब्डो कार्टून की ओर इशारा कर रहे हैं, जो महामारी के लिए इंडियन गवर्नमेंट के डरावने रिस्पांस के लिए हिंदू धर्म का मजाक उड़ाता है। वो इस कार्टून का यूज टर्किश और सीरियन भूकंप पीड़ितों का मजाक उड़ाने के जस्टिफिकेशन के रूप में कर रहे हैं। लेकिन चार्ली हेब्डो मैगजीन मुस्लिम पब्लिकेशन नहीं है। ये रूटीनली मुस्लिम का अमानवीयकरण करता है और ये सालों से ऐसा करता आ रहा है, जिसमें ये ट्रेजेडी भी शामिल है। जब इसने एक कार्टून पोस्ट किया जिसमें यह कहा गया था कि नए इस्लामिक खिलाफत बनाने के लिए अब टैंक्स की जरूरत नहीं है। हाँ, इसे ही वेस्ट फ्री स्पीच कहता है। ये घिनौना है, लेकिन उतना ही बेकार हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, जिसने इंडिया और कश्मीर के लाखों मुसलमानों को नरसंहार की कगार पर ला दिया। एक कंट्री में जहां हिंदू की टोटल पॉपुलेशन का 78% हिस्सा है, हिंदू सुप्रीमेसिस्ट ने किसी तरह खुद को कन्विंस कर दिया कि वो एक परसिक्यूटेड माइनॉरिटी है। और दुनिया जितना हिंदुत्व आइडियोलॉजी और मोदी जी के गवर्नमेंट के क्रिमिनल एक्शंस के खिलाफ हो जाती है, उतना ही ये हिंदू राष्ट्रवाद घेराबंदी की मानसिकता अपनाने लगता है। ये उन्हें ये विश्वास दिलाता है कि वो हर किसी के खिलाफ एक बड़े स्ट्रगल में लॉक्ड है। भले ही भारत अब दुनिया की सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमीज में से एक के साथ दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश भी है, मैं फिर से एक और एग्जांपल दूंगा कि कैसे वो लॉजिक और कॉमन सेंस को इन्वर्ट कर देते हैं। घेराबंदी की इस मेंटालिटी ने उन्हें ये विश्वास दिलाया है कि ये भूकंप प्रेसिडेंट ई ड्रैगन द्वारा कश्मीर के इंडिया के अवैध कब्जे की निंदा के लिए एक बदला है। Hindistan şu anda tamamen katliamların adeta cirit attığı bir ülke haline geldi. Ne katliamı bu? Müslüman katliamı yapıyor. Kimler yapıyor bunu? Hindular yapıyor. Dershanede ders çalışan çocukları ellerinde demirlerle, उनके कमजोर दिमाग में ये है कि टर्किश गवर्नमेंट कश्मीर के लोगों के साथ खड़े हैं और इंटरनेशनल लॉ के साथ टर्किश गवर्नमेंट टर्की के मुसलमानों की मौत के उनके सेलिब्रेशन को सही ठहराती है। ये परवर्स लॉजिक मुझे स्पीचलेस कर देता है, लेकिन हमें इसे आते हुए देखना चाहिए था कि 20 साल पहले जब भारत के गुजरात में भूकंप आया था तो टर्की और अन्य मुस्लिम कंट्रीज ने ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा था, लेकिन ये सहायता हिंदू राष्ट्रवादियों द्वारा बांटी गई थी, जिसने मुसलमान भूकंप पीड़ितों को एड लेने से पहले हिंदू नारे लगाने के लिए मजबूर किया। अब अगर ये आपको हिंदू नेशनलिस्ट माइंड के अंदर एक लुक नहीं देता है तो मुझे ये नहीं पता कि आपको और क्या कहूँ। ये घिनौना और पागल करने वाला है, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि दुनिया को मोदी जी के इंडिया के अंदर मौजूद नफरत की गहराई को दिखाया जाए, ताकि ग्लोबल सिटीजन्स अपने रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट पर इस नफरत को चलाने वाली विचारधारा को सैंक्शन करने, पनिश करने या निंदा करने का दबाव बना सके। भूकंप जैसे नेचुरल डिजास्टर्स ये नहीं जानते हैं कि ग्राउंड पर कौन है, क्या वो मुस्लिम है, हिंदू है, जैविश है या क्रिश्चियंस हैं। वो हम सभी को समान रूप से प्रभावित करते हैं। आपदाओं के प्रति हमारी प्रतिक्रिया एक दूसरे को साथी मानव के रूप में पहचानने पर आधारित होनी चाहिए। इसीलिए चलिए हम सभी टर्की और सीरिया के साथ उनकी अर्जेंट जरूरतों के समय खड़े होते हैं। Anyway, that's my time for today. Please don't forget to subscribe to this channel, and we kindly ask you please support this endeavor by becoming a member of this show at patreon.com/CJWellman. We can't sustain, produce or grow this show without your help, and we offer exclusive benefits to those who do. But for now, good night, good morning, wherever you are, and stay blessed. तो सबसे पहले इट्स रेजवी ने लिखा है कि द माइंड बॉगलिंग थिंग इज आई एम वॉचिंग दिस फ्रॉम इंडिया और इंडिया में आपके वीडियो को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। मुझे VPN सर्वर का यूज करना पड़ा आपके चैनल को देखने के लिए। ये इंडिया और इंडिया के सरकार के बारे में स्पीक्स वॉल्यूम एंड देयर इनजस्टिस। कोई भी सच बोलता है तो इंडिया में उसको बैन कर देते हैं। यह है चूतियो विक्टिम वाला माइंडसेट। असल बात तो यह है कि इंडियन सरकार को कुछ पड़ी नहीं है कि ऐसे तुच्छ यूट्यूबर को जो है बैन करने के लिए। इनफैक्ट अगर ये इंडिया में टेलीकास्ट होता तो बहुत अच्छा ही होता। बहुत सारे इंडियंस, सो कॉल्ड सिक्युलर इंडियंस को की जो है आंखें खुल जाते। मैं 100% श्योर हूँ इन्होंने खुद अपना वीडियो इंडिया में रिस्ट्रिक्ट किया है, क्योंकि इन्हें भी पता है कि इन्होंने कितना मैनिपुलेट किया है फैक्ट्स को। और इनके 2 कौड़ी की एडिटिंग, कुछ इमोशनल सीन डाल के ये जो है पीसफुल्स को ही चूतिया बना सकते हैं। अगर ये वीडियो इंडियंस तक पहुंचता तो इंडियंस जो है फैक्ट्स से इनका मार देता। उसके बाद नायला अहमद 7887 ने लिखा है कि आपने हिंदू के अत्याचार के ऊपर जो थॉट्स और इंसाइट दिया है, इसलिए थैंक यू। मे अल्लाह हेल्प अस फाइट द इनजस्टिस टुवर्ड्स आवर उम्मा। ये उम्मा क्या है मुझे नहीं पता। उसके बाद आयुब पेट 1965 ने लिखा है कि क्या हम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते हैं जो कि डायरेक्टली हिंदुत्व को रोक सके। बेटे, मुगल से लेके ब्रिटिशर्स तक बहुत सारे तोप गोले बहुत कुछ लेके आए थे, फिर भी हिंदुत्व को रोक नहीं पाया, तो तू और तेरा ऑर्गेनाइजेशन क्या रोकेगा।
अगर हिंदुत्व को कोई हानि पहुंचा सकता है, कोई हार्म कर सकता है, तो वो है हमारे अंदर के सिक्युलर्स, जिनको पीसफुल से बहुत हमदर्दी है। उसके बाद स्वीट मीर 4678 ने लिखा है कि मुझे मेरे मुस्लिम भाइयों के लिए बहुत दर्द महसूस हो रहा है। दिल में मुस्लिम्स जो टर्की और सीरिया में हैं, मे अल्लाह ब्लेस देम ऑल। इंडिया के कावर्ड फैसिस्ट हिंदुत्व सरकार से और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लव फ्रॉम कश्मीरी टू माई टर्क एंड सीरियन ब्रदर्स। इसीलिए इनका हाल ऐसा होता है। उसके बाद जानी आली ने लिखा है कि थैंक्स फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आपका ऑनेस्ट और सिंसियर वर्क के लिए धन्यवाद। मैं इंडिया से हूँ और अनफॉर्चुनेटली महात्मा गांधी का इंडिया ऐसे ही बर्बाद हो रहा है, और जो इनह्यूमन इंस्टेंसेस के बारे में तुमने कहा वो सच में हो रहा है, और ऐसे सिचुएशन में चुप रहना बहुत मुश्किल है। एट द एंड ऑफ द डे मोस्ट इंडियंस आर नॉट एज सिक एंड एक्सट्रीमिस्ट एज RSS फोक्स। ये देश इंडियंस की है, किसी महात्मा गांधी के बाप का नहीं। तो महात्मा गांधी का इंडिया बोलना बंद करो। उसके बाद पाकिस्तान आइसक्रीम ने लिखा है कि ग्रेट वीडियो, आज के इंडियंस 10 साल के पहले के इंडियंस से काफी अलग है। ये डर मुझे अच्छा लगा। उसके बाद एनोनिमस ने लिखा है कि थैंक यू सो मच फॉर हाईलाइटिंग दिस एज एन इंडियन। आई कैन कंफर्म यू दैट इट इज 100% ट्रू। आई डोंट नो व्हाई दिस हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट हेट ऑल मुस्लिम सो मच। एक बार इंडिया, इवन पूरे दुनिया का भी जो है क्राइम लिस्ट निकाल के देख लो कि 80% क्राइम्स बिलोंग टू विच रिलीजन, एंड यू विल हैव द आंसर। बट एट द सेम टाइम मोस्ट हिंदूज, इनफैक्ट 99% ऑफ द हिंदूज आर सेन इनफ कि वो किसी भी आदमी को जस्ट उसके रिलीजन के बेसिस पे कभी भी हार्म नहीं करेगा। बट व्हेन इट कम्स टू सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ इंडियंस, हम किसी भी हद तक जाएंगे। और हमने ये सीखा है, हमने देखा है कि महात्मा गांधी के पॉलिसी तो बहुत अपना लिए, उससे क्या हुआ है हम पिछले 70 साल में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर उस टाइम पे पाकिस्तान का हाल देखे हम, कितना मजबूत था पाकिस्तान, इंडिया को हार्म करने की पोजीशन पे था, और आज पाकिस्तान का हाल देखे। सो दिस हिंदुत्व गवर्नमेंट हैज अचीव्ड अ लॉट ऑफ हाइट्स एंड डन अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो गांधी पॉलिसी या फिर हिंदुत्व पॉलिसी, कौन सा पॉलिसी वर्क किया है, वो आज भी हम पाकिस्तान का हाल देख के समझ सकते हैं। एंड वी हैव रियलाइज्ड व्हाट वर्क्स फॉर अस। अगर कुछ सालों पहले भी जो है हिंदू जो है 80% से ऊपर थे और आज 78% हो गया है, तो उसका भी जो है दैट इज क्वाइट कंसर्निंग फैक्टर, एंड वी शुड नॉट अलाउ दिस चेंज ऑफ डेमोग्राफिक्स। उसके बाद इमाद सईद ने लिखा है कि Respect from Pakistan, wish there were more human like you. The alarming fact is that these hate groups are overtly encouraged by the government and the mainstream media. ये बेचारे बहुत दुखी है, गवर्नमेंट चेंज होने के बाद इनको फ्री का रोटी कपड़ा मकान और फ्री के फैसिलिटीज और प्रिविलेजेस नहीं मिल रहे हैं। उसके बाद डेली व्लॉग्स ने लिखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह फॉर इस्लाम। कमेंट सेक्शन में लोगों को बताना चाहूंगा कि हम इंडिया से सेपरेट इसीलिए हो गए हैं क्योंकि हमने रियलाइज किया कि हम इन लोगों के साथ कभी भी एक नहीं हो सकते। लेकिन वी मुस्लिम्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड कांट बी सेपरेटेड एज आवर बिलवेड Prophet Muhammad joined us together. Remember that we are true brothers and we have to help each other. लो, एक तरफ आप लोग बोल रहे हैं कि इंडिया में जो है आपको एक जैसे क्यों नहीं देखा जाता है, दूसरी ओर आप ही के भाई जो है बोल रहे हैं कि इंडियंस के साथ कभी भी एक नहीं हो सकते। पहले खुद के बीच जो है, अपने भाइयों के बीच ये मतलब सॉल्व कर लो, उसके बाद बताना दूसरों को। उसके बाद रमियन गोडोस ने लिखा है कि व्हेन द होल वर्ल्ड सेंड देयर सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स एंड मेडिकल सप्लाईज टू हेल्प द अर्थक्वेक स्ट्रिकन कंट्रीज, इंडिया ऑन द अदर हैंड अपने पीस एफर्ट्स और कैसे वो वर्ल्ड पीस को मेंटेन करने में सक्षम है उसका ढिंढोरा पीट रहा था। The hardline stand taken by Hindutva-inspired extremism does not augur well for the peace building in a nation that is already racked by riots that targeted the Muslim minorities. उसके बाद आलिमा जिमन ने लिखा है, आई थिंक द लास्ट कॉमेंट सम्स इट अप ऑल। इट इज बियॉन्ड लाइफ टाइम कि हम आपसी झमेले और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके पीस अटेंड करें। इंडिया सेंट ए नंबर ऑफ रेस्क्यू टीम्स एंड इक्विपमेंट एज वेल एज मेडिकल एड टू बोथ टर्की एंड सीरिया, लेकिन जिन्हें हेट करना है वो हमेशा हेट ही करेंगे। आई थिंक इसी कमेंट के साथ मैं ये कमेंट का सिलसिला खत्म करूंगा, क्योंकि लास्ट में इन्होंने जो कहा दैट इज इटर्नल ट्रूथ कि इनके लिए कुछ भी कर लो, इनको हेट करना है तो हेट ही करेंगे वो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।